नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं छठ पूजा के बारे में कुछ बताऊंगी। कार्तिक महीना तो आधा खत्म हो गया है। कार्तिक महीना चढ़ते ही छठ पूजा करने वाले व्रतैनी को, जैसे व्रत करने वाली जो होती हैं, उनको मतलब कुछ ऐसा होने लगता है, कैसे पार लगेगा छठ पूजा, कैसे होगा। काहे कि ये व्रत बहुत कठिन व्रत है दोस्तों। तो ये व्रत मैं भी करती हूँ, तो करूँगी तो उस दिन तो बताऊँगी। आज संक्षिप्त में थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। तो इसका शुरुआत मैं एक छठी मैया के गीत से करना चाहती हूँ। जैसे कार्तिक महीना जब शुरू हो जाता है ना दोस्तों, तो कैसे मतलब व्रत करने वाली को कैसे होता है और वो क्या बोलती हैं छठ मैया से। तो वो छठ मैया से अपना प्रार्थना करती हैं, बोलती हैं, आए लाई कार्तिक बाहे मैया कहाँ पाए करे जाबा किए लाए आई है मैया रौरो दाराबा। मतलब व्रतैनी बोलती है छठी मैया से, जे छठी मैया कार्तिक महीना तो शुरू हो गया है, अब मेरा दिल का धड़कन बढ़ गया है जी, कैसे मैं आपका व्रत में कैसे पूरा करूंगी, अनुष्ठान के साथ, नियम के साथ कैसे पार लगेगा, क्या क्या लेके आऊंगी मैं। तो इसलिए मेरा कलेजा, मेरा जो धड़कन है वो बढ़ चुका है। तो छठी मैया क्या बोलती हैं वो सुनिए आप लोग। पटना सहरिया के तिरिया के लाबा बिकाई छाई ओहे लाए आई है गे तिरिया हमरो आराधलिया तोहारो के देबाऊ गे तिरिया आना धन संपतिया। तो छठी मैया क्या बोलती हैं, जे पटना से, जैसे बिहार का तो प्रसिद्ध व्रत है ना दोस्तों, बाकी जगह तो नहीं होता है, लेकिन बिहार में अब तो हर जगह होने लगा है, लेकिन बिहार और यूपी का ये माना हुआ व्रत है। तो जो भी शहर है तो वहाँ से बोलती है छठी मैया, जब आप पटना शहर से जाओ और वहाँ से केला, दौरा, सूप जो भी है वो खरीद के लेके आओ और वही लेके मेरे पास आओ और मैं आपको आशीर्वाद दूंगी। छठी मैया बोलती हैं कि मैं आशीर्वाद दूंगी तो आपको अच्छा धन संपदा मिलेगा, पुत्र मिलेगा, निरोगी काया मिलेगा। तो ऐसे करके छठी मैया बोलती हैं। तो ऐसे ही शुरुआत होता है व्रत का और सही में धड़कन बढ़ जाता है दोस्तों। मैं भी करती हूँ, मतलब जब तक व्रत पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ऐसे दिल का धड़कन बढ़ा हुआ रहता है। तो अब मैं बताती हूँ आपको जो छठ पूजा का शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ पूजा का जो शुरुआत हुआ था वो महाभारत और रामायण के टाइम से ही हो गया था दोस्तों। ऐसा माना गया है, ऐसा मतलब शास्त्रों में दिखाया गया है, जो जब रावण को वध करके रामचंद्र जी वापिस आए थे तो सीता मैया ये व्रत को की थी। और महाभारत में भी दिखाया गया है, जो जब कहे कर्ण जो हैं वो सूर्य भगवान का ही पुत्र है, तो सूर्य भगवान को बहुत आराधना करते हैं, बहुत पूजा करते हैं। तो वो सूर्य भगवान ही एक कर्ण जो हैं वो जल में खड़ा होके, कमर भरे जल में खड़ा होके और डेली सूर्य को अर्घ देते थे। महाभारत में जब पांडव अपना पूरा वो जुए में जब हार गए थे, पूरा अपना संपत्ति हार गए थे, तो द्रौपदी भी ये व्रत की थी। तो ऐसा मानता है कि वो व्रत करने से वो पूरा धन दौलत उनको वापस मिल गया था, राज्य वापस मिल गया था। तो ये जो छठ व्रत है ना दोस्तों, वो 4 दिन का व्रत होता है। बहुत ही नियम से व्रत किया जाता है। हमारे बिहार यूपी में का जो है
वो तो करते ही हैं, बाकी अब तो हर शहर में लोग करने लगे हैं। तो ऐसे तो किसी भी पूजा में या कहीं भी सूर्य भगवान को डूबते सूर्य क्यों बोलते हैं, ऐसे भी कहावत में कहते हैं ना, उगते हुए सूरज को सब अर्घ देते हैं, डूबते हुए के कौन देता है। लेकिन इस पर्व में और बिहार यूपी में उगते हुए को तो देते ही हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। तो ये जो व्रत है वो 4 दिन का होता है। जैसे नहा खाए से शुरू होता है, तो नहा खाए के दिन क्या होता है दोस्तों, जो व्रतनी है, जो व्रत करती हैं, वो कहीं नदी में जाते हैं, अगर पास में गंगा जी है तो गंगा जी में जाते हैं, वहाँ से नहा के आते हैं। और नहीं अगर है पास में गंगा जी तो गंगा जल डाल के, घर में ही गंगा जल डाल के बाकेट में, और फिर उसमें पानी डाल के फिर उसमें से नहा स्नान करते हैं, नहाते धोते हैं, अच्छे से शुद्ध होते, बाल धो के नहाना होता है उस दिन, बाल धो के नहाते हैं और नहा धो के शुद्ध हो के फिर उनके लिए लौकी का सब्जी बनता है, लौकी का सब्जी और चने का दाल बनता है, बिना लहसुन प्याज के साथ भी खाना बनता है दोस्तों। फिर वही खाना पहले बन जाता है, नहा धो के जो भी अगर बनाएंगे वो बिना उपवास करके ही बनाएंगे, नहा धो के बनाएंगे, नहीं तो खुद से बनाएंगे और पहले वो खाना खा लेंगे, इसके बाद बाकी लोग खाना खाएगा। तो उस दिन भी वो वही खाएंगे, उनके लिए सब कुछ अलग। अरबा अरबाइन मतलब होता है कोई चीज़, मतलब जो अरबा अरबाइन इसको बोलते हैं दोस्तों, जो एक बार ही उबाला जाए। जैसे चावल भी एक होता है, एक उबाला हुआ चावल आता है, एक मतलब अरबा चावल बोलते हैं, तो ये अरबा चावल का बनता है, रोटी बनता है और चने का मतलब दाल में वो सब्जी डाल के, लौकी का सब्जी डाल, बाकी और कुछ भी नहीं खाते हैं, तो वो खा लिए। फिर दूसरे दिन का क्या होता है, खरना होता है। तो दूसरे दिन जब खरना होता है तो पूरे दिन वो बर्तन जो होती है, जो व्रत करती हैं, पूरे दिन उपवास रखती हैं, मतलब जल भी ग्रहण नहीं करती हैं, पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखती हैं। फिर शाम में फिर नया चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं। अब तो शहर में जो रहने लगे वो ऐसे भी चूल्हा मतलब खरीद के नया, लेकिन नया होना चाहिए, उस पर और कुछ बना हुआ नहीं होना चाहिए। तो नया चूल्हा लाते हैं, फिर उस पर आम की लकड़ी से खाना बनता है, खीर बनता है और रोटी बनता है। ज़्यादातर तो गुड़ का ही खीर बनता है, गुड़ का खीर बनता है। फिर उसमें न्यूज़ निकाला जाता है, जितने घर में अगर लड़के हैं, जितने व्रत माना हुआ अर्घ, जितने शुभ माना हुआ है उतने अर्घ निकालते हैं। और पहले वो जो व्रत करती हैं वो खाना खा लेती हैं, एक बार वही व्रत करके पूजा करके न्यूज़ निकाल के फिर वो अपना खाना खा लेती हैं। इसके बाद बाकी लोग घर का जो होते हैं वो मतलब भगवान जी को प्रणाम करके और फिर वो भी उस दिन खीर रोटी खा लेते हैं। फिर दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन फिर पूरे दिन छठी के दिन, ये चौथी से शुरू हो जाता है, जैसे दीपावली के चौथे दिन से शुरू हो जाता है। तो चौथा दिन होता है नहा खाए, पंचमा दिन होता है खरना और एक छठवां दिन जो होता है वो सूर्य के शाम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। तो उसके पहले मतलब वो मिठाई उठाई ठेकुआ हुआ बनता है, जितना फल फ्रूट है वो आता है। फिर वो तो मैं करूँगी तो आपको दिखाऊंगी ही। तो वो सब लेके घाट पे जाते हैं या घर में ही घाट बनाते हैं, जो भी जैसे ही घाट पे जाते हैं। फिर उस दिन पूरे दिन उपवास रखते हैं, 24 घंटा के पानी भी नहीं पीते हैं दोस्तों। फिर शाम में जाके जब सूर्य डूबने लगते हैं तो उनको सूप लेके अर्घ देते हैं, मतलब उसमें मिठाई ठेकुआ नारियल सब कुछ लेके उनको अर्घ देते हैं। घाट पे जाती हैं, कोई गंगा जी में जाती हैं, नहीं तो घर में जो घाट बनता है उसी में खड़े होती हैं। फिर जाके उसमें खड़े होती हैं, पानी में कम से कम कमर भर पानी होता है, उसमें खड़े होते हैं। और जब सूर्य भगवान डूबने लगते हैं, जब अस्त होने लगते हैं तो उनको अर्घ दिया जाता है। तो एक तो हो गए छठे दिन के बाद। फिर जब सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं तो वापस आ जाते हैं घर पे। इसके बाद फिर रात में उनको अच्छे से उनको मतलब सजाया जाता है, जो दौरा लेके जाते हैं ना दोस्तों, उसमें सूप दलिया जो भी होता है उसको फिर से घर में आंगन में उसको रख के दिया हुआ जला के उनको फिर से पूजा होता है घर में। शाम में आरती उरती होता है। फिर 3 बजे 4 बजे भोर में उठ के फिर लोग घाट पर जाने की तैयारी कर लेते हैं। फिर घाट पे जाते हैं 7वां दिन। फिर सुबह फिर जब सूर्य भगवान उगते हैं फिर 1 घंटा खड़े होते हैं पानी में, वही कमर भर पानी में खड़े होते हैं, आराधना करते हैं सूर्य भगवान को और फिर वही अर्घ देते हैं। फिर सुबह अर्घ देते हैं
तो सुबह जब अर्घ दिया जाता है ना दोस्तों, तो उसमें दूध से अर्घ दिया जाता है। कोई भी लोग आके उनको पानी मतलब जब अर्घ पबनैतिन जब अर्घ देती हैं तो उनको सारे लोग जो नहीं भी करते हैं व्रत वो लोग भी आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं सूर्य भगवान से, उनसे पबनैतिन से आशीर्वाद लेते हैं और वो भी दूध का अर्घ देती हैं। जो सूप उठाते हैं उस पर वो जल चढ़ाती हैं, दूध चढ़ाती हैं। तो इससे उनको भगवान मतलब सूर्य भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, छठी मैया आशीर्वाद देती हैं। तो ऐसे करके ही मतलब अर्घ शुरू होता है, मतलब अर्घ अस्त मतलब हो जाए खत्म, पर्व खत्म होता है और फिर घर पे आके फिर घर का देवता का पूजा पाठ करके फिर मतलब उस दिन पबनैतिन जो होता है वो खाना वाना खाती हैं। उस दिन से उनका व्रत खत्म होता है, व्रत टूटता है। और उस दिन क्या होता है ना दोस्तों, जो उस दिन जल्दी से व्रत खत्म ही मतलब सूर्य भगवान उगते भी बहुत लेट से हैं। तो यही व्रत की तैयारी मतलब यही होता है। तो जब सूर्य भगवान नहीं उगते हैं ना जल्दी से, बहुत लेट होता है, तो फिर से मैं छठ मैया का गाना गाना चाहती हूँ, आप लोग सुनिएगा। तो पबनैतिन क्या बोलती हैं, क्या गाती हैं, वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तो पबनैतिन बोलती हैं, बड़ा रे जाताना से हम के लबा मंगैली लाल, सूरजो ना उगालाना, कौने आई गुण मालाल, सूरजो ना उगालाना, कौने आई गुण मालाल, उगा सूरुजा, उगा सूरुजा, लेओ नाया रखिया लाल, घरबा पर रोबत होई है, गोदी के बालक वालाल, घरबा पर रोबत होई है, गोदी के बालक वालाल। तो यही मतलब पबनैतिन क्या बोलती है दोस्तों, जे हे सूर्य भगवान, मैं बहुत मतलब कोशिश करके बहुत जतन से मैं ये सब चीज़ लेके आई हूँ आपको अर्घ देने के लिए, और आप इतने मतलब आज उग ही नहीं रहे, आज आप दर्शन दे ही नहीं रहे हैं। तो कोई मतलब मेरे से कोई अपशगुन हो गया है, कोई दिक्कत हो गया है, कोई गलती हो गया है, तो उसे क्षमा करके जल्दी से दर्शन दे दीजिए हमको, ताकि मैं घर पे अपने बालक मतलब छोटे से बच्चे को छोड़ के आई हूँ, वो रो रहे होंगे। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप जल्दी से दर्शन दो, ताकि मैं अपना व्रत आपको अर्घ दूँ, अपना व्रत खत्म करूँ और घर जाऊँ। तो दोस्तों आज की यही कहानी है, यही मेरे को बताना था। आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे भी मैं छठी मैया की गाना सुनाऊंगी आप लोगों को। तो छठी मैया आप लोगों को भी भला करे, सबके ऊपर छठी मैया की कृपा बना रहे। तो एक बार छठी मैया को जयकार मनाते हैं, बोलो छठी मैया की जय। तो नमस्ते दोस्तों, बाय।